तो राम राम भाई सारा मैं थारा भाई मोहित कौशिक। आगे हम आप बोली हरियाणवी की तरफ से एक नया टॉपिक लेके आप सबके बीच में हुई। उम्मीद है आप सब ने पिछली वीडियो बढ़िया लगी होगी, पसंद आई होगी। तो आज एक नए टॉपिक के साथ आप आए हैं। आज बनाए पर हरियाणा का भौगोलिक परिचय। तो शुरू करने जा रहे हैं अभी हरियाणा का भौगोलिक परिचय। अगर अपने को पूछ लिया जाए कि हरियाणा की ग्लोब में स्थिति क्या है भाई, हरियाणा की ग्लोब में स्थिति हुई, हरियाणा की ग्लोब में स्थिति यानी कि ग्लोब में हरियाणा किस दिशा में है। तो एक बात देखो, तो ग्लोब ऐसे करता हुआ भाई, तो भाई ये चार दिशा होगी अपनी। यह होगी भाई उत्तर, यह होगी दक्षिण, यह होगी भाई पूर्व और यह होगी भाई पश्चिम भाई। ठीक है, ये चार दिशा होती है भाई। और भाई जो अपना इंडिया है ग्लोब में स्थिति याद है अपने इंडिया की, तो जाहिर ही बात है तो यह दिशा कौन सी होगी भाई, हरियाणा जिस दिशा में है, भारत जिस दिशा में है, तो यह दिशा होगी भाई उत्तर पूर्व। तो भाई हरियाणा की ग्लोब में स्थिति भी क्या हो जाएगी भाई, उत्तर पूर्व भाई। अगर अपने को पूछा जाए कि हरियाणा किस दिशा में है, तो हरियाणा किस दिशा में है ग्लोब में भी, उत्तर पूर्व में है भाई। अपने को पूछ लिया जाए कि भाई हरियाणा की भारत में स्थिति क्या है, यानी भारत में किस दिशा में है हरियाणा भी। तो कुछ इस प्रकार से अपना भारत का नक्शा है। ठीक है, देखो ये पुराना देश आया हुआ है, तो कुछ इस प्रकार से भारत का नक्शा है। तो अपन जो भी चार दिशा हैं इसमें भी उत्तर पूर्व, सॉरी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम भी। तो भी जो हरियाणा है कुछ इस दिशा में है, दिल्ली के पास है। तो अपनी जो है दिशा है, कौन सी दिशा है अभी, उत्तर पश्चिम दिशा है अभी, क्योंकि यह दिशा है अभी उत्तर है और यह दिशा है अभी दक्षिण है और यह पूर्व भी और यह भी पश्चिम भी। ठीक है, तो भी हरियाणा की भारत में स्थिति क्या हो जाएगी, तो यह दिशा कौन सी होगी अपनी, उत्तर पश्चिम दिशा हो जाएगी भाई। ठीक है, यह दिशा कौन सी हो जाएगी भाई, उत्तर पश्चिम भी। अगर अपने पूछ लिया जाए कि भी हरियाणा की भारत में स्थिति क्या हो जाएगी भाई, तो भी उत्तर पश्चिम भी। जो हरियाणा है भारत की किस दिशा में अभी, उत्तर पश्चिम दिशा में है भाई। ग्लोब में या विश्व में पूछा जाओ तो भी किस दिशा में जाओगा, तो भी उत्तर पूर्व में है। और भारत में स्थिति क्या है हरियाणा की, तो उत्तर पश्चिम है भाई। अगर अपन पूछ लिया जाओ है कि भाई हरियाणा की आकृति कैसी है, कि हरियाणा की आकृति कैसी है, यानी कि भी जो अपना हरियाणा का नक्शा है वो किस आकृति का है। तो भी पेपर में कई बार पूछा जा लिया, तो भी पेपर में ज्यादा बार मानेगा भी विषम बाहु चतुर्भुजाकार भी, चतुर्भुजाकार भी जो हरियाणा की आकृति मानी गई है, कौन सी मानी गई है, विषम बाहु चतुर्भुजाकार मानी गई है। अगर ये भी ऑप्शन में नहीं आवा है तो भी एक आकृति है भी पतंगाकार, हरियाणा की आकृति कैसी हो जाएगी भाई, पतंगाकार आकार का भी है हरियाणा। और भी षटकोणीय यानी षटभुजाकार आकार का भी है भाई। तीन आकृति मानी गई है, एक तो मानी गई है विषम बाहु चतुर्भुज या चतुर्भुजाकार भी, चतुर्भुजाकार। ठीक है, विषम बाहु चतुर्भुज भी गैस कहा, पतंगाकार और षटभुजाकार भी। पेपर में सबसे ज्यादा भी विषम बाहु चतुर्भुज मान रखी है भाई हरियाणा की आकृति भी। अगर पूछ ले अपने पे हरियाणा का राजकीय चिन्ह क्या है भाई, हरियाणा का राजकीय चिन्ह क्या है, तो हरियाणा का राजकीय चिन्ह है भाई गेहूं की बालियां, गेहूं की बालियां, पानी पर उगता सूरज, पानी पर उगता सूरज, वह अशोक स्तंभ भी, वह अशोक स्तंभ हरियाणा का राजकीय चिन्ह है भाई। गेहूं की बालियां, पानी पर उगता सूरज, वह अशोक स्तंभ हरियाणा का राजकीय चिन्ह है भाई। अगर अपने को पूछ ले कि हरियाणा
का अक्षांशीय विस्तार कितना है? हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार भी, हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार अभी 27 डिग्री 39 से 30 डिग्री 55 उत्तरी अक्षांश में हरियाणा अभी। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार क्या अभी 27 डिग्री 39 से 30 डिग्री 55 उत्तरी अक्षांश हरियाणा की अक्षांशीय विस्तार अभी। हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार अभी 27 डिग्री 39 से 30 डिग्री 55 उत्तरी अक्षांश में। अगर अपने को पूछ ले हुए कि हरियाणा का देशांतरीय विस्तार क्या है? हरियाणा का देशांतरीय विस्तार क्या है? तो हरियाणा का देशांतरीय विस्तार अभी 74 डिग्री 27 से 77 डिग्री 36 पूर्वी देशांतर भी। हरियाणा का देशांतरीय विस्तार क्या है अभी 74 डिग्री 27 से 77 डिग्री पूर्वी 77 डिग्री 36 पूर्वी देशांतर है अभी हरियाणा का देशांतरीय विस्तार। अगर पूछ ले वह कि अभी हरियाणा का देशांतरीय विस्तार कौन सा हो जाएगा? तो पूर्वी देशांतर। और हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार क्या हो जाएगा अभी? उत्तरी अक्षांश भी। हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार कौन सा हो जाएगा अभी? उत्तरी। और अपना पूछ रहे है कि हरियाणा का देशांतरीय विस्तार कौन सा है? हरियाणा का देशांतरीय विस्तार भी तो भी पूर्वी देशांतर है जो हरियाणा का देशांतरीय विस्तार है भी। क्योंकि देखो यहाँ पर देखो जो अक्षांशीय विस्तार है वो उत्तरी अक्षांश में है और 27 डिग्री 39 तक 30 डिग्री 55 उत्तरी अक्षांश। और देशांतरीय भी पूर्वी देशांतर 74 डिग्री 27 से 77 डिग्री पूर्वी देशांतर है। और अक्षांशीय विस्तार माना जाएगा कौन सा माना जाएगा? उत्तरी माना जाएगा। और देशांतरीय कौन सा माना जाएगा अभी? पूर्वी देशांतर माना जाएगा। आगे चला बात करा पूछी जा रहा है कि भी हरियाणा में सूर्य का प्रकाश कितने मिनट में आता है? तो सूर्य का प्रकाश है या कितनी देर में पार कर जावा है? तो हरियाणा में सूर्य का प्रकाश भी 12 मिनट 32 सेकंड में हरियाणा को भी पार कर दिया। अभी सूर्य का प्रकाश 12 मिनट 32 सेकंड में जो सूर्य का प्रकाश है हरियाणा में पार कर दिया अभी। अगर पूछ ले कि हरियाणा का उत्तरी गांव कौन सा अभी, यानी जो कि उत्तर दिशा में गांव है जो शब्द है वो हरियाणा का कौन सा गांव है, कौन सा जिला में पड़ा है वो? तो हरियाणा का जो उत्तरी गांव अभी शाहपुर गांव अभी। जो शाहपुर गांव अभी ये पंचकुला जिला में पड़ता है अभी। शाहपुर गांव पंचकुला जिला में पड़ता है। और हरियाणा का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र भी धामण गांव वो भी किस जिला में पड़ा है अभी? पंचकुला जिला में पड़ा है। और बात करा भी उत्तरी जिला पूछ रहे हो तो पंचकुला और गांव पूछ रहे हो तो भी शाहपुर भी। जो पंचकुला है 15 अगस्त 1995 में हरियाणा का 17वां जिला बनाया था अभी। पूछी जा रहा कई बार पूछी जा रही है कि हरियाणा का 17वां जिला कौन सा है? तो पंचकुला अभी 15 अगस्त 1995 में हरियाणा का 17वां जिला बनाया गया था। अगर पूछा जाए कि हरियाणा का दक्षिणी गांव कौन सा है? तो हरियाणा का दक्षिणी गांव भी दोहा गांव भी। और दोहा गांव है जो भी मेवात जिले का गांव है। दोहा गांव मेवात जिले का है। अगर दक्षिणी जिला पूछ रहे हो तो मेवात है, दक्षिणी गांव पूछ रहे हो तो दोहा गांव है। और मेवात जिले का हाल फिलहाल नाम क्या है भाई? नूह नाम है। नया नाम क्या है इसका? नूह नाम है। 12 अप्रैल 2016 को भी इसका नाम मेवात से नूह रखा गया था। और गुड़गांव का नाम गुरुग्राम किया गया था अभी 12 अप्रैल 2016 को भी। और मेव जाति अधिकता पाई जाती है भाई मेवात में पाई जाती है। सबसे पिछड़ा जिला हरियाणा का कौन सा है? मेवात जिला है। बीमारू जिला कौन सा है? हरियाणा का मेवात जिला है। और सबसे ज्यादा नमक भी हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है? तो भी मेवात में पाया जाता है भाई।
अपने को पूछ लिया है कि हरियाणा का पूर्वी गांव कौन सा है। पूर्वी गांव कौन सा है, तो भी ताजेवाड़ा है। और तो ताजेवाड़ा गांव है वो भी यमुनानगर जिले का अभी, किस जिले का अभी, यमुनानगर जिले का है ताजेवाड़ा गांव भी। यमुनानगर को भी हरियाणा की ग्रीन सिटी कहा जाता है, हरियाणा की पेपर सिटी कहा जाता है अभी यमुनानगर जिले को भी। और जो बात करा अभी अपन ताजेवाड़ा गांव की, इस गांव तो भी यमुना नदी हरियाणा में एंट्री करेगी, ठीक है। और जो यमुना नदी अभी हरियाणा में प्रवेश करे है तो ताजेवाड़ा गांव तक रहे है। और यमुना नदी की टोटल लंबाई हरियाणा में 320 किलोमीटर की है। और हरियाणा तक एग्जिट जो यमुना नदी करेगी अभी हसनपुर गांव अभी पलवल का, उस यूपी में एंट्री कर जावा है। हरियाणा की पूर्व दिशा में वो अभी यमुना नदी। और बाकी जो बात अभी यमुना नदी की आप टॉपिक में कराएंगे, जो अगला नेक्स्ट टॉपिक आएगा नदिया टॉपिक भी ताजेवाड़ा गांव तक करेगी। हरियाणा का पूर्वी गांव भी उनसा जगह अभी ताजेवाड़ा, और किस जिले में अभी, यमुनानगर में भी। हरियाणा का पश्चिमी गांव भी, हरियाणा पश्चिमी गांव भी चौटाला भी। और चौटाला गांव किस जिले में भी, सिरसा में भी। हरियाणा का पश्चिमी गांव चौटाला और किस जिले में पड़ेगा, सिरसा में पड़ेगा। और हरियाणा का पश्चिमी जिला पूछा जाएगा अभी तो सिरसा पूछा जाएगा कि सिरसा भी हरियाणा का 11वां जिला बना था अभी 1975 में। हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है वर्तमान का सिरसा भी। हरियाणा की वन नगरी किसे कहा जाता है अभी, सिरसा को भी। हरियाणा की डेयरी भूमि कहा जाता है, हरियाणा की संतों की नगरी कहा जाता है, हरियाणा की साहित्यिक भूमि कहा जाता है सिरसा को। हरियाणा की गेहूं की टोकरी किसे कहा जाता है अभी, गेहूं की कटोरी, सॉरी गेहूं की कटोरी किसे कहा जाता है, सिरसा को। हरियाणा में गेहूं ज्यादा कहाँ पे होते हैं अभी, सिरसा में है। कपास ज्यादा की तो है सिरसा में है। और सबसे बड़ी कपास मंडी हरियाणा की पाई जाओ भी रोहतक जिले में पाई जावा है। और भाई बात करा हरियाणा में सबसे ज्यादा गाय भी कहाँ पाई जावा है, सिरसा में पाया जावा। और सबसे प्रमुख नस्ल कौन सी गाय की हरियाणा की भी, साहिवाल गाय है भी, ठीक है, साहिवाल गाय है। और भी सिरसा में सबसे ज्यादा ऊंट पाए जावा है, ऊंट प्रजनन केंद्र भी सिरसा में पाए जाओ भी। और सबसे ज्यादा गौशाला भी कहाँ पाए जाओ भी, सिरसा में। और सबसे ज्यादा खट्टे फल भी पाए जाओ भी सिरसा में। और हरियाणा पश्चिमी गांव जो चौटाला है वो भी किस जिले का है, सिरसा जिले का है भाई। 14वीं विधानसभा में सबसे अधिक विधायक भी चौटाला गांव थे, 5 विधायक थे भाई। एक तो भी दुष्यंत चौटाला जो हरियाणा के 6 नंबर के डिप्टी सीएम रहे थे भाई। और उनके भाई थे दिग्विजय चौटाला, सुनैना चौटाला भी, और भी अभय चौटाला। और बात करा भी रणजीत चौटाला जो कि हरियाणा के बिजली मंत्री थे, वो सभी इस गांव के थे भाई, चौटाला गांव के भी। देखो अपन पढ़ा था भी हरियाणा की ग्लोब में स्थिति क्या है, उत्तर पूर्व है। हरियाणा की भारत में स्थिति क्या है भाई, उत्तर पश्चिम है भाई। और हरियाणा की आकृति कैसी है, विषम बाहु चतुर्भुजाकार है, पतंगाकार है, षटभुजाकार है। हरियाणा का राजकीय चिन्ह क्या है, गेहूं की बालियां, पानी पर उगता सूरज व अशोक स्तंभ। हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार कितना है भाई, 27 डिग्री 39 से 30 डिग्री 55 उत्तरी अक्षांश भी। हरियाणा का देशांतरीय विस्तार 74 डिग्री 27 से 77 डिग्री 36 से पूर्वी देशांतर भी। हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार भी उत्तरी में है और देशांतरीय विस्तार भी पूर्वी देशांतर है। और हरियाणा का मैं सूर्य प्रकाश कितनी देर में पार कर देगा अभी, आ जाओगा मतलब 12 मिनट 32 सेकंड में आ जाओगा। और हरियाणा का उत्तरी गांव कौन सा भी, शाहपुर गांव। और शाहपुर गांव किस जिले का भी, पंचकुला का है। हरियाणा का दक्षिणी गांव भी दोहा गांव मेवात भी, और मेवात का नया नाम क्या है, नूह भी। हरियाणा का पूर्वी गांव ताजेवाड़ा, और ताजेवाड़ा गांव भी किस जिले का भी, यमुनानगर जिले का भी। हरियाणा का पश्चिमी गांव भी चौटाला, और चौटाला किस गांव का, किस जिले का भी, सिरसा जिले का भी। उम्मीद है भी आप सब ने वीडियो बढ़िया लगती होंगी, अच्छी लगती होंगी। तो सारे भी लाइक करा करो भी, शेयर करा करो, सब्सक्राइब करा करो भी, और अपने दोस्तों से यार प्यार करो भी। और उन्होंने बोलो कि वीडियो देखा भी, क्योंकि के मेरा भी वीडियो किसके के काम आ जाओ भी। और अपना आपने मेरा भी थोड़े दिन में सीईटी का एग्जाम होने वाला है, तो भी किसी भाई की मदद हो जावे तो भी शेयर करा करो अपने यार प्यार दोस्तों द्वारा भी, सही संबंधियों द्वारा। तो आपने कोई भी कमी लगे वीडियो में तो भी आप बता सको, उस पर पूरा काम कराएंगे भाई। तो भी नेक्स्ट बात कराएंगे आप कि भी हरियाणा की उत्तर से दक्षिण दूरी कितनी है, यानी जो कि हरियाणा का उत्तरी गांव या जिला पड़ा अपन पंचकुला, और दक्षिणी गांव पड़ा था दोहा जो मेवात का था,
उस उत्तर दिशा से लेकर दक्षिण तक हरियाणा की पंचकुला तक ले गए और मेवात तक दूरी कितनी है, तो भी 363 किलोमीटर भी 363 किलोमीटर दूरी अभी हरियाणा की उत्तर से दक्षिण दूरी भी। अगर पूछ ली जाओ है कि हरियाणा की पूर्व से पश्चिम दूरी भी, तो हरियाणा की पूर्व से पश्चिम दूरी अभी वो अभी 350 किलोमीटर भी, यानी कि यमुनानगर के ताजेवाड़ा गांव तक एक है चौटाला गांव सिरसा तक दूरी कितनी है हरियाणा की भी पूर्व तो पश्चिम में 350 किलोमीटर की दूरी है भाई। अगर पूछ लिया जाए कि भाई जो हरियाणा है, हरियाणा की कर्क रेखा तक दूरी कितनी है, जो हरियाणा के भारत के 8 राज्यों तक गुजरा है अभी हरियाणा की कर्क रेखा से दूरी, तो हरियाणा की कर्क रेखा से दूरी अभी 483 किलोमीटर अभी 483 किलोमीटर दूरी है भाई हरियाणा की कर्क रेखा तक भी। और एक बार ये मील में पूछी गई थी, तो मील में बनाएगी 300 मील भी 300 मील दूरी है 483 किलोमीटर, किलोमीटर में भी मील में कितनी है 300 वर्ग मील भी। आप सोच रहे हो कि भाई जो अगड़ा किलोमीटर में ज्यादा है वर्ग मील में कम है, तो भी यहाँ पे वर्ग मील आओगा, तो भी जो एक मील होता है ना तो 1.61 किलोमीटर के बराबर होता है, जो एक मील होता है 1.61 किलोमीटर के बराबर होता है, इसीलिए अगड़ा भी किलोमीटर में ज्यादा है और भी वर्ग मील में कम है भी। तो हरियाणा की रेखा दूरी कितनी है भी 483 किलोमीटर की है, ठीक है। और हरियाणा की भूमध्य रेखा से दूरी भी, हरियाणा की भूमध्य रेखा से दूरी भी तो 6776 किलोमीटर है भाई। हरियाणा की भूमध्य रेखा से दूरी पूछ ली जाए तो भी 6776 किलोमीटर है भाई। अगर अपना पूछ ली जाए कि हरियाणा की सॉरी भाई हरियाणा की जो भूमध्य रेखा से दूरी है 3231 किलोमीटर है भाई 3231 किलोमीटर है। अगर पूछ ली जाओ कि हरियाणा की उत्तरी ध्रुव से दूरी भी, उत्तरी ध्रुव से दूरी कितनी है, तो उत्तरी ध्रुव से दूरी है भाई अपनी 6776 किलोमीटर में 6776 किलोमीटर में। माफी चाहूंगा वो आंकड़ा थोड़ा उल्टा हुआ था। वो मध्य रेखा दूरी कितनी है 3231 किलोमीटर है और उत्तरी ध्रुव से दूरी कितनी है 6776 किलोमीटर है भाई। अगर पूछ लियो है कि हरियाणा की दक्षिणी ध्रुव से दूरी कितनी है, तो हरियाणा की दक्षिणी ध्रुव से दूरी है 13,239 किलोमीटर 13,239 किलोमीटर भी हरियाणा की दक्षिणी ध्रुव से दूरी है भी। अगर अपने पूछ ली जाए कि हरियाणा की अरब सागर से दूरी कितनी है भाई, अरब सागर से दूरी हरियाणा की अरब सागर से दूरी कितनी है, तो भी 1600 किलोमीटर में। हरियाणा की अरब सागर से दूरी कितनी है अभी 1600 किलोमीटर दूरी है अभी हरियाणा की अरब सागर तक भी। अगर अपना पूछ लो कि भाई हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है, तो हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है, तो हरियाणा का क्षेत्रफल अभी 44,212 वर्ग किलोमीटर में। हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है भाई। और भाई सीटी प्री में पिछली बार जो सीटी हुआ था भाई फर्स्ट टाइम उसमें पूछा गया था कि हरियाणा जो क्षेत्रफल है वर्ग मील में बताओ, तो भी इसका वर्ग मील में आंसर माना गया था 17,070 वर्ग मील भी, ठीक है 17,070 वर्ग मील इसका मील में माना गया था अभी। हरियाणा का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में कितना है 44,212 वर्ग किलोमीटर भी। और जो हरियाणा का क्षेत्रफल है तो पूछा जावा है कि भारत के कितने परसेंट हिस्से में फैला है हरियाणा, तो भी हरियाणा भारत के
1.34% हिस्से पर फैला भी, हिस्से पर है या फैला है भी। 1.34% हिस्से पर है भी हरियाणा, जो भारत के क्षेत्रफल है भी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, और उसमें हरियाणा की स्थिति या जो स्थान है कितने क्षेत्र में फैला है, तो भी 1.34% में फैला है भी हरियाणा। तो अगर पूछ ले कि हरियाणा का क्षेत्रफल किस देश के क्षेत्रफल के समान है, यह बात भी सीटी में पूछी गई थी भी कि जो हरियाणा का क्षेत्रफल है किस देश के क्षेत्रफल के समान है, तो भी हरियाणा का क्षेत्रफल भूटान व डेनमार्क देश के क्षेत्रफल के समान है। हरियाणा का क्षेत्रफल डेनमार्क व भूटान देश के क्षेत्रफल के समान है भी। हरियाणा का क्षेत्रफल डेनमार्क व भूटान देश के क्षेत्रफल के समान है, और डेनमार्क पे प्रमाण था भी किस देश के क्षेत्रफल के समान है भी, डेनमार्क भी लगभग डेनमार्क का भी है भी, और भूटान का अलग अलग देश के क्षेत्रफल के समान है हरियाणा का क्षेत्रफल भी। तो अगर अपना पूछा जावे कि भाई जब हरियाणा पंजाब तक अलग होया 1 नवंबर 1966 में, तो अपन जो 44,212 वर्ग किलोमीटर एरिया मिला था, तो पंजाब का कितने परसेंट हिस्सा मिला था, तो भी हरियाणा को पंजाब का 35.18% हिस्सा मिला था। 35.18% हिस्सा मिला था, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 100% हुआ है, जो 64.82% था वो पंजाब के पास रह गया था, और हरियाणा को भी कितना हिस्सा मिल गया था, 35.18% हिस्सा मिल गया था भाई। अगर पूछ लिया जाए कि भाई जो हरियाणा है पंजाब से किस आधार पर अलग रह गया था, तो भी हरियाणा पंजाब से अलग होकर हिंदी भाषा क्षेत्र बना भी। हिंदी भाषा क्षेत्र बना भी, ठीक है। हरियाणा पंजाब से अलग होकर भी हिंदी भाषा क्षेत्र बना। अगर पूछ रहे हो अभी किस भाषा के आधार पर अलग, किस आधार पर अलग करेगा था, तो भी भाषा के आधार पर अलग करेगा था हरियाणा को, वो भाषा कौन सी थी भी, हिंदी भाषा थी भी, और हिंदी भाषा क्षेत्र बनाया गया था भी हरियाणा को भी। आगे बात समझ में भाई। भाई पढ़ दे रहा हूँ, ताकि मेहनत जरूर रंग ले आओगी। यूं तो है नहीं भाई ये जमाए खोटे काले चावल क्यों अपन अभी, तो भाई मन लगा के पढ़ो, मतलब 6 महीने दे दो अपनी पढ़ाई को भी, थारी मेहनत है जो भी जरूर रंग ले आओगी था मैं, मतलब दिन रात एक कर दो। मगर इनमें भी नहीं कहता भाई सोइयो ना, सो आराम तभी 7 से 8 घंटे की नींद पूरी लो, और भाई पढ़ो भी, अपना टाइम बांधो कि भाई इस टाइम से लेकर इस टाइम तक हमें पढ़ना है। तो जो मेहनत अभी जरूर रंग ले आओगी थारी, सीईटी कभी भी हो सका है, तो भाई नो बाट ना देखियो कि 4 महीने लगेंगे, 3 महीने लगेंगे, 2 महीने लगेंगे, उस तक फालतू टाइम लगेगा। हाँ जरूर हमें होगा पक्का, होना पक्का है, जितना टाइम हमें मिल रहा है बढ़िया है, तो उसमें तैयारी बढ़िया रहा करो, खींच के करो भी। तो भाई वो है अपना पढ़ो लिखो मौज करो, ये लेके जाना है भाई यार में, तो भी खुश रहा करो, और भाई वीडियो में लाइक करियो, शेयर करियो, सब्सक्राइब करियो भी, और अपने यार प्यारा में इसको फॉरवर्ड करियो, और भाई उनको भी मददगार करो, अपन भी थोड़ा बहुत मदद मतलब वीडियो बनाने में अपना भी जी हाँ लगे, तो वही बात है। तो नए कंटेंट और भी एक डेली अपनी रूटीन में एक वीडियो आओगी, तो शाम में जो 4 से 5 बजे का टाइम है भाई, इसके दौरान अपनी डेली वीडियो आ जाया करेगी भाई। और भाई किसी ने कोई कमी लगे तो भाई कमेंट करके बता दियो, और भाई लाइक और सब्सक्राइब जरूर करियो भी, अपने यार दोस्तों में भी करवाइयो। और भाई आप नए लेकर आवांगे वीडियो, आप 2 से 3 महीने में आप सिलेबस पूरी करा देवांगे, पूरा करवा देवांगे भाई। आप लोगों का प्यार और नई मदद मिलेगी तो भी जरूर आप इतने होगा हासिल कराएंगे। और भाई
अगर थाने कुछ भी दिक्कत लगे भी कोई टॉपिक की वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट में बोल सको हो, तो अपन आपने वो अगले दिन वो टॉपिक तैयार मिलेगा, उसकी वीडियो तैयार मिलेगी भाई। तो भी इसे बात पे गए शायरी सुना दो आप लोगों ने कि भी तेरे नाम का दिल में दम आज भी इधर का सीने में, बोला दूध बेचदा डेली का तू फूके जितना पीने में, बोला उल्टी आ जा गर्मिया में सी जाडा मीटर लगवा देवांगे, और ना दी तो कह दी तेरे बाबू ने दूध बंधवा देगा पूरा ना 65 दे हाँ तेरे 55 रुपये लीटर ला देवांगे। तो ये राम राम दी, तो लाइक करियो। तो आओ अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो हरियाणा को भी पंजाब से अलग होकर भी कौन सा क्षेत्र बनाया गया था, हिंदी भाषा क्षेत्र बनाया गया था भी। और भी प्राचीन हरियाणा को भी 3 भागों में बांटा गया था। प्राचीन हरियाणा को 3 भागों में बांटा गया था भी। प्राचीन हरियाणा को कितने भागों में बांटा गया था भी, 3 भागों में बांटा गया था भी। और वर्तमान में हरियाणा भी 5 भागों में बांट रखा है। इससे पहले पिछले पढ़ाई 3 भागों से थे में तो भी बांटा गया था भी, ठीक है। ये तो भी 5 भागों में बांट रखा है। पहला भाग था भी हरियाणा भी, दूसरा भाग था भी जटियाणा जटियात भी, और भी तीसरा भाग था भी कुरुक्षेत्र भी। ये 3 भागों में हरियाणा को बांटा गया था भी प्राचीन समय में भी। हरियाणा, जटियाणा या जटियात, और तीसरा क्षेत्र कौन सा भी, कुरुक्षेत्र भी। जो जटियाणा है और जटियात है भी, जटियात है जाटों की अधिकता के कारण इसका नाम जटियाणा पड़ा था भी या जटियात पड़ा था भी। जाटों की अधिकता के कारण भी इसका नाम जटियाणा या जटियात पड़ा था भी। तो भी आज के लिए अपना इतना ही टॉपिक रहा भी हरियाणा भौगोलिक परिचय। तो भी कल कोशिश पूरा हो जाएगा टॉपिक हरियाणा का भौगोलिक परिचय भी। तो देखो देखो दोबारा रिपीट करा भी, हरियाणा की उत्तर से दक्षिण दूरी भी 363 किलोमीटर है, हरियाणा की पूर्व से पश्चिम दूरी 350 किलोमीटर है, और हरियाणा की कर्क रेखा से दूरी कितनी है, 483 किलोमीटर है, और वर्ग मील में पूछेगा तो भी 300 वर्ग मील है भी। हरियाणा की भूमध्य रेखा से दूरी भी 3231 किलोमीटर है। हरियाणा की उत्तरी ध्रुव से दूरी कितनी है, 6776 किलोमीटर है। हरियाणा की दक्षिणी ध्रुव से दूरी कितनी है भाई, 13,239 किलोमीटर है भाई। हरियाणा की अरब सागर से दूरी 1600 किलोमीटर है। हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। 17,070 वर्ग मील में, अगर मील में पूछा जाए तो हरियाणा भारत के कितने परसेंट हिस्से में फैला अभी, 1.34% हिस्से में फैला है भाई। हरियाणा का क्षेत्रफल डेनमार्क व भूटान देश के क्षेत्रफल के समान है भाई। पूछा जाओ किस देश के क्षेत्रफल के समान है, डेनमार्क व भूटान देश के भाई। हरियाणा को पंजाब का भी 35.18% हिस्सा मिला था। हरियाणा पंजाब से अलग होकर भी हिंदी भाषा क्षेत्र बना था भी। प्राचीन हरियाणा को 3 भागों में बांटा गया था भी, हरियाणा, जटियाणा, जटियात व कुरुक्षेत्र भी। जाटों की अधिकता कारण से कहा जाएगा था भी जटियाणा। तो भी आज के लिए इतना है भाई। तो भी जो भी कमी लगा आपने बता दियो, ठीक है। तो हर रोज अपन नए कंटेंट लेकर आवांगे, और आपने उम्मीद है आप खातर भी हेल्पफुल वीडियो होगी, ठीक है। और भी आपने कुछ भी कमी लगा तो कमेंट कर दियो भी कि ये टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप बता दियो भी, ठीक है। तो भी अब जो हरियाणा की भौगोलिक परिचय मतलब कि हरियाणा का जोग्राफिकल जो टॉपिक है, हरियाणा की हिस्ट्री है, हरियाणा की पॉलिटी है, डिस्ट्रिक्ट वाइज है, जो भी आपने टॉपिक चाहिए भी बता दियो, कमेंट में लिख दियो। तो भी ज़्यादा से ज़्यादा चैनल शेयर करियो भी। तो भी राम राम विसारन है, आप लोगों का प्यार बना रहो भी, और भी नो आज देखे दे रहा हूँ अभी। तो भी राम राम विसारन है।